जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो कल यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया था। चयनित होने वाले छात्रों को हार्दिक बधाई और ना चयनित होने वालों के साथ सांत्वना है। कोई बात नहीं, आगे आने वाली भर्तियां हैं उनमें कंटिन्यू पढ़ाई ना छोड़ें, कंटिन्यू रहें। ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे लिए भी। खैर मेरा तो डीवीपीएसटी के लिए भी नहीं क्वालिफाई हुआ था, पर मैं समझ सकता हूँ इस दुख को, क्योंकि 7244 में इस दुख का भुक्तभोगी रहा हूँ मैं। बहुत दुख होता है, परिवार की आशाएं टूट जाती हैं, निराश हताश, फिर दोबारा लाइब्रेरी जाना और कलम उठाना, किताबें उठाना मन ही नहीं करता। मैं बिल्कुल अपनी आप बीती बता रहा हूँ। लेकिन जो चयनित हो गए हैं उनके परिवार में एक खुशी का माहौल है, तो होना भी चाहिए। मेहनत करी है उन्होंने और वो डिज़र्व करते थे। कहीं ना कहीं हम में कुछ कमियां रही होंगी तभी हम नहीं हुए, और इस बात को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। ज़रूर वो हमसे कहीं ना कहीं अच्छे ही रहे हैं तभी उनका चयन हुआ है, क्योंकि एक बहुत अच्छा उछाल रहा है इस बार मेरिट में यूपीएसआई में। क्योंकि पिछली बार का देखें तो पिछली बार कहाँ 316 नंबर पर जनरल, 305 पर ओबीसी, और इस बार कम से कम 70 नंबर का, 75 नंबर का अंतर देखना, 65-70 नंबर का अंतर देखने को मिला है। तो वाकई में उनकी तैयारी काबिल तारीफ़ है। जो कहते हैं पेपर आसान है, ठीक है, मुंह चला देना होता है कि पेपर आसान है, पर उस 2 घंटे में बैठ के जो प्रेशर हैंडल करना होता है वो ही जानता है, जो उस कमरे में बैठ के ये चीज़ें फेस करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मन में खटक रही है। अब कुछ लोग आ जाएंगे उस बात को लेकर कि तू तो बहुत बड़ा जातिवादी कीड़ा है। मैं ऐसे ही जातिवादियों को लात मारता हूँ। मैं जातिवाद ना तो करना चाहता, ना मुझे पसंद जातिवाद। मैं ऐसे जातिवादी मानसिकता के कीड़ों को दूर से लात मार के भगाना पसंद करता हूँ, बात भी करना पसंद नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटक है, वो हर किसी को होनी चाहिए, चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी वर्ग का हो। जो लोग एक्स सर्विसमैन में रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन कोटा से भर्ती मतलब इसमें बैठे थे, प्रिपेयर हुए थे, तो एक्स सर्विसमैन वाले विद्यार्थी के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के बीच में कम से कम भी 105 से 110 नंबर का अंतर है। तो जो नौकरी पूरी करके आया है अपनी, वो एक्स सर्विस मैन जो है वो कहाँ से ईडब्ल्यूएस में, मतलब मेरे समझ से बाहर है। अगर ये चीज़ें सही हैं गलत हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। भाई मेरी जितनी जानकारी थी मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से पूछा है। अब आप लोगों की क्या राय है और क्या है चीज़ें, हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव हो, तो आप ज़रूर जानकारी देना इस चीज़ की कि एक्स सर्विसमैन के लिए ईडब्ल्यूएस ठीक है, नहीं है, होता है, नहीं होता, क्या होता है, आप ज़रूर बताना। क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में आई थी, और मन में आई तो सोचा कि भाई आप भी तो परिवार का हिस्सा है, तो आपसे साझा किया जाए। क्या है इसकी सच्चाई, आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हो सकता है जानकारी का अभाव हो, मैं सही नहीं हो सकता हमेशा। तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके। और फिर से एक बार उन छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका चयन हो चुका है, और अभी परिणाम आने बाकी हैं यूपी पुलिस के। और वो छात्र जो इसमें फ़ेल हो चुके हैं, जो इसमें मतलब मेरिट से आउट हो चुके हैं, फ़ेल तो क्या ही कहते हैं, फ़ेल कुछ नहीं होता यार, ये सीखा है हमने, कुछ नया सीखा है इससे। तो फ़ेल कुछ नहीं होता, हर फेलियर कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। तो अभी 10 से 15 दिनों में, क्योंकि लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, और लिंक एक्टिवेट होने के बाद ऐसा होता है कि कुछ दिनों में जारी कर दिया जाता है रिजल्ट। अब अक्सर मैंने देखा, कई बार ऐसा भी होता है कि लिंक एक्टिवेट होती है, उसके बाद लिंक हट भी जाती है। तो ये कोई गवर्नमेंट वेबसाइट तो है नहीं, सरकारी रिजल्ट है, ये प्राइवेट वेबसाइट ही है। और इस पर आप भी अपनी वेबसाइट इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अब तक मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि लिंक एक्टिवेट होने के कुछ दिन बाद आ जाता है, ऑथेंटिक है, थोड़ा सा ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है। जो इसमें फेल हुए हैं, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनका चयन ज़रूर हो, और मैं भी उनमें से एक हूँ, ऐसा हो। क्योंकि एक कहावत है कि भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग बने रहे हमारे साथ, अब आगे की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।